नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों का सपना है लेखपाल बनने के लिए तो मैं आज एक ऐसी वीडियो लाया हूं। तो इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने लेखपाल बनने की क्या क्या प्रक्रिया है, कौन से परीक्षा पेपर देने पड़ेंगे और इसकी मुख्य परीक्षाएं क्या है, कौन कौन से विषय आते हैं, तब मैं पूरी अच्छे तरह इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग चाहें तो इसे अपने कॉपी या रफ में से नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले लेखपाल, यहाँ लेखपाल मतलब टारगेट हमारा लेखपाल है। और यहाँ पर देखिए लेखपाल बनने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो है बिंदी वाला, लेखपाल बनने के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास होना, जो इंटर का क्लास होता है उसे पास होना बहुत ही अनिवार्य है। और दूसरा वाला पॉइंट देखिए, यूपीएससी पेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। यूपी की जो पेट वाली परीक्षा होती है लेखपाल का, जो यूपीएससी परीक्षा पूछता है पेट वाली, वो भी आप सबको पढ़ना पड़ेगा। वीडियो को स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आएगा। मैं बताऊंगा अभी यूपीएससी पेट में क्या क्या पढ़ना है। तो आगे देखिए, आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा के भीतर होनी चाहिए। आपकी उम्र जो है 18 से 40 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। और देखें ये वाला पॉइंट, लेखपाल की मुख्य भर्ती परीक्षा देने हेतु कौन कौन से आपको विषय पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखें, लेखपाल की जो मुख्य होती है, मेन वाली हो, जिससे पास कर लेते हैं तो आप सबको डायरेक्ट नौकरी ही मिल जाएगी। इसमें समान हिंदी आता है। पॉइंट देखिए, इसमें समान हिंदी आता है, गणित आता है, सामान्य ज्ञान आता है और ग्राम समाज और विकास जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। ये तो मेन हेडिंग थी, जो ऊपर वाले थे वो मेन हेडिंग थी। अब इसके बारे में, ये जो मेन हेडिंग थी ये सब, तब इसके बारे में अब यही पॉइंट जो इसके बारे में आप सबको अच्छे से बताएंगे। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। आप कोई भी इंटर पास कर लीजिए, आपका किसी भी मान्यता बोर्ड परीक्षा पास होना चाहिए, चाहे वो बिहार से हो चाहे वो यूपी से हो। और दूसरा वाला देखिए, आयु सीमा। आयु सीमा बताया मैंने 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार छूट मिलती है। पर देखिए यूपीएससी पेट में आपको क्या क्या पढ़ना है। लेखपाल मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए यूपीएससी परीक्षा पेट पास करना होगा। और इसमें क्या क्या विषय आते हैं आप सब देख लेते हैं। यूपीएससी पेट की फुल फॉर्म क्या होती है आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, पहला वाला जो पढ़ना है आपको, भारतीय इतिहास पहला, और दूसरा भूगोल, तीसरा भारतीय अर्थव्यवस्था, और चौथा भारतीय संविधान, पांचवा सामान्य ज्ञान, और छठवां प्रारंभिक गणित, और सातवां है हिंदी, आठवां है अंग्रेजी, नौवां है रीजनिंग, और 10वां है करंट अफेयर्स, और 11 वाला है कंप्यूटर। आपको यही 11 विषयों में से पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास में क्या क्या पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृत, बौद्ध जैन धर्म, और तीसरा है मौर्य और गुप्त वंश संतलत काल, और पांचवा है मुगल सम्राट, छठवां है मराठा, और आठवां है स्वतंत्रता आंदोलन। और उसके बाद देख लेते हैं भूगोल। भूगोल में क्या क्या पूछेगा, भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, बस इतना ही भूगोल से पूछेगा, इसे आप लोग जरूर पढ़ लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, 1947 से 1991 तक योजना आयोग और आर्थिक सुधार, ये याद कर लेना, इसमें से पूछेगा। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के मुख्य बिंदु और राज्य व्यवस्था, और प्रारंभिक गणित। प्रारंभिक गणित में पूछेगा प्रतिशत, साधारण अंक गणित, समीकरण,
वर्गमूल, घातांक और औसत। और हिंदी में क्या पूछेगा? हिंदी में संधि पूछेगा, विलोम पूछेगा, पर्यायवाची पूछेगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछेगा और मुहावरे पूछेगा। और यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में व्याकरण और अपठित गद्यांश पूछेगा। यहाँ पर रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, संबंध, रैगिंग जैसे क्वेश्चन पूछेगा। और करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं पूछेगा। और एक और आ जाता है जिसे मैं आप सबको नहीं बताया था, ग्राफ और तालिका की व्याख्या। डेटा विश्लेषण पर ध्यान देना। डेटा विश्लेषण जो उसे भी पढ़ लेना, उसे भी ध्यान देना, क्योंकि यह बार बार पूछ लेता है। और नोट यहाँ पर देखिए, आवश्यक नोट है, इसे देख लीजिए। इन विषयों को हाई स्कूल स्तर क्लास 10 तक ही समझ के साथ पढ़ने से परीक्षा में अच्छी सफलता मिल सकती है। कहने का मतलब यह है नोट में कि अगर आप लोग 10 की विषयों से पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर लेखपाल में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आइए, लेखपाल की मुख्य भर्ती परीक्षा। लेखपाल की मुख्य भर्ती परीक्षा का मतलब ये है कि इसे पास करने के बाद आपको तुरंत ट्रेनिंग के बाद तुरंत ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। आप इसके बाद जाकर लेखपाल बन जाएंगे। यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए मुख्य रूप से 4 विषय पढ़ने होते हैं। जो मुख्य परीक्षा होती है उसे 4 विषय में पढ़ने होते हैं, और जो पेट वाले होते हैं उसे 11 सिलेबस में पढ़ना होता है, और जो मुख्य मेन होती है सिर्फ उसे 4 ही प्रकार से पढ़ने होते हैं। पहला है समान हिंदी, दूसरा होता है गणित, और तीसरा होता है समान ज्ञान, और चौथा होता है ग्रामीण विकास एवं समाज। उसके बाद यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। समान हिंदी में क्या क्या पूछेगा? समान हिंदी में पूछेगा तत्समस, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, संधि, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक और वाक्यांश के लिए एक शब्द। और मैथ में देखिए, गणित में क्या पूछेगा? जो गणित है उसमें अंक गणित, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, सांख्यिकी, बारंबारता, केंद्रीय माप, बीज गणित, एलसीएम, एचसीएफ और रेखांकित गणित, रेखा गणित, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, ये सब मैथ में पूछेगा। सामान्य ज्ञान में क्या पूछेगा? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, भारतीय इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था और विज्ञान पर विशेष ध्यान दें। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर है ग्रामीण विकास एवं समाज में क्या पूछेगा? ग्रामीण विकास योजनाएं, केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम विकास प्रबंधन, ये सब पूछेगा यहीं से। वीडियो में बने रहिए, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। भूमि सुधार और पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद आ जाइए कंप्यूटर को भी ध्यान दीजिए, कंप्यूटर भी पूछ लेगा, क्योंकि लेखपाल में आपको कोई ना कोई कंप्यूटर वाली डिग्री लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो CCC हो, चाहे ADCA हो, चाहे O लेवल हो। अगर आप लोग कोई भी डिग्री ले लेते हैं तब आपको बहुत ही अच्छा होगा। कंप्यूटर के बेसिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे। और तैयारी के लिए टिप्स, जैसे कि आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, उसमें ज़्यादातर आ सकते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान, यूपी जीके और ग्रामीण विकास की योजनाएं पर विशेष ध्यान दें। और दूसरी टिप्स है, यहाँ पर परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, इसलिए आपको सटीक तैयारी करनी पड़ेगी। आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप निकाल सकते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं लेखपाल के प्रकार। लेखपाल 2 प्रकार के होते हैं। लेखपाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेखपाल। मुख्य रूप से लेखपाल 2 प्रकार के होते हैं, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल। राजस्व लेखपाल देखते हैं, ये राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं और अपने हल्के क्षेत्र में जमीन की नाप जोख, खसरा खतौनी आदि निवास प्रमाण पत्र जारी करने और फसल की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य करते हैं।
उसके बाद यहाँ देख लेते हैं चकबंदी लेखपाल। इनका क्या कार्य है? ये चकबंदी विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं। इनका प्राथमिक कार्य बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर एकत्रित चकबंदी करना और कृषि भूमि का पुनः सर्वेक्षण व अभिलेखन करना है। और देख लेते हैं राजस्व और चकबंदी लेखपाल में अंतर और क्या, इन दोनों लेखपालों का क्या क्या कार्य है और इनमें क्या अंतर है, देखते हैं। राजस्व लेखपाल अस्थायी रूप से राजस्वकारों के लिए तैनात हैं, जबकि चकबंदी लेखपाल चकबंदी प्रक्रिया के दौरान नियुक्त किए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट देखिए, दोनों ही भूमि के रिकॉर्ड बनाए रखने और किसान की जमीन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और जो है तीसरा पॉइंट, कुछ राज्यों में इन्हें पटवारी, तलटी और क्रमाण के नाम से भी जाना जाता है। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी, मैंने अच्छी जानकारी दी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।